गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो इन प्रपोर्शन, ये प्रश्न जो है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं का प्रश्न है ये। और देखिए, मैं इसको कक्षा 7वीं के लिए कह रहा हूँ। 7वीं के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न 7वीं में भी उपलब्ध हैं। 7वीं 8वीं पढ़ते हैं ऐसा प्रश्न, ये जानकारी भी मेरी है। बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रश्न जो कक्षा 10वीं में भी आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। फिर भी ये प्रश्न हम बताने जा रहे हैं आपको। बहुत छोटा प्रश्न है। यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपया है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी? कैसे हल करेंगे? यहाँ पर क्या दिया गया हमें? 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपया है। उनतीस पुस्तकों का मूल्य बराबर 783 रुपये। तो कह रहे हैं कि 2214 रुपये में कितनी किताब आएंगी, कितनी पुस्तक मिलेंगी? तो 2214 रुपये में कितनी किताब आएगी, यह बताना है। मान लो 2214 रुपये में X किताब मिलती है। गणित में X, Y, Z, ABC इस तरह से मानते हैं। ये बीजगणितीय विधियां हैं ये। तो X किताब मिलती है, तो यहाँ पर इनके बीच में समानुपात स्थापित करते हैं। समानुपात नियम, समानुपात नियम स्थापित करते हैं। तो इन दोनों के बीच में अनुपात, इसको लिखेंगे 29 अनुपात 783। अब यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। ये चार चिन्ह जो हैं, चार बिंदु समानुपात के चिन्ह है और दो बिंदु जो है वो अनुपात के चिन्ह है। अब यहाँ पर 29 है, फिर 783 है, तो x को यहाँ पर लेंगे, फिर अनुपात लेंगे 2214, 2214। ये समानुपात के नियम में हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहला पद बोलते हैं 29 को, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहला पद, और इसको बोलते हैं अंतिम पद। 2214 अंतिम पद है। 783 और x ये दोनों मध्य पद है। तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा होता है और दूसरे पद और तीसरे पद का गुणा होता है। इसको लिख देता हूं मैं, 29 गुणित 2214, पहला पद गुणित चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणित तीसरा पद। इस तरह से लिखेंगे। यह भी पुस्तक में क्या दिया रहता है, इसको कहीं कहीं इस तरह से देते हैं, 29/783 बराबर x बटा 2214। इस तरह से भी दिए रहते हैं। ये भी एक ही मतलब, ये और ये दोनों एक ही बातें हैं, ये अलग अलग नहीं है। इन दोनों को गुणा होगा, इन दोनों को गुणा होगा, तिरक गुणा, यही मान प्राप्त होगा। तो मैं इस तरह बता रहा हूँ, प्रथम पद गुणित अंतिम पद, द्वितीय पद गुणित तृतीय पद, ये दोनों मध्य पद कहलाते हैं, और ये पहला और अंतिम पद दोनों गुणा होता है। बराबर, अब यहाँ पर देखो हम पक्ष पलट देते हैं इसको थोड़ा सा। 783 गुणित x बराबर
29 गुणित 2214। अब x का मान यहाँ से निकल आएगा, x बराबर 29 गुणित 2214 बटा 783। अब देखिए यहाँ पर x, y, z, a, b, c जो अचर राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं, चर राशि के साथ में जो अचर राशियाँ होती है ये सब अचर राशियाँ हैं, तो हमेशा नीचे में आता है। ये x के साथ जो अचर राशि रहती है वह नीचे आता है और बाकी राशि अंश में रहते हैं। इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अभी किससे कटेगा ये? 3 7 8, 8 7 15, 15 18, ये 3 से कट जाएगा। 2 2 4, 1 5 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, 3 से भाग चला जाएगा। ये 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 6 का 18 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, 3 एकम 3, ठीक है। ये फिर करा देते हैं। 3 7 21, बच गया 1, 3 3 9 और बच गया 2, 3 8 24। अब यहाँ पर 3 से फिर कटा के देखते हैं। 2 6 8, 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, कट जाएगा। 7 3 10, 10 8 18, 18 में 3 का भाग, 3 से 18, ये भी कट जाएगा। ये विभाज्यता नियम है। ये 3 8 24, बच गया 2, 3 7 21, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 4 12, बच गया 1, 3 6 का 18, ये कट गया। अब देखिए ये 29 और 87, इसको 3 से गुणा करते हैं 87 मिलता है, तो ये कट जाता है सीधा। 29 से कम 29, 29 दिया 87। अब यहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है। ये बार बार काट पीट करने से गलत हो जाता है। तो ये बच गया, ये तो पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ बचा 246 और ये 3। अब 3 का भाग जाता है, 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24 और 3 दूनी 6। x बराबर क्या मिला? 82। ये 82 क्या है? पुस्तक है। ये पुस्तक की संख्या है। ये तो उत्तर क्या मिला? ये उत्तर है 2214 रुपये में कितनी किताब मिलेगी, कितनी पुस्तक मिलेगी? तो 2214 में 82 पुस्तक मिलेंगी, 82 किताब मिलेगी। ₹2214 में 82 पुस्तक मिलेंगी। इस प्रश्न का उत्तर है ये। इस तरह के प्रश्न जो हैं 7वीं 8वीं बताते हैं, मिडिल स्कूल में है ये, जरूर पढ़िएगा। ऐसे के जो प्रश्न हैं वे परीक्षा में भी आते हैं, 10वीं में भी आते हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं, जरूर पढ़िएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, नए वीडियो लेकर के आएंगे, पढ़ते रहिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, जरूर कर दिया करें। ये काम, ये दायित्व आप लोग निभा दिया करें, जरूर कर दिया करें। थोड़ा सा लगता है, जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दिया करें, सब्सक्राइब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उतना ही काम किया करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, पढ़ते रहिए। शुभकामनाएं आपको।